हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए आज के मुद्दे की बात किया जाता था। आज का मुद्दा यह है कि अभी देख रहे होंगे कि आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ। अटैक होने के पश्चात पूरा भारत पूरी तरह से बौखला गया था। बौखलाने के पश्चात में ये होता है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का जो ऑपरेशन चलाया जाता है, जो पाकिस्तान के जितने आतंकवादी संगठन हैं उनको बुरी तरह से भारत के सैनिकों ने बुरी तरह से तबाह कर देती है। जो उसका बदला तो लेती है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो युद्ध को, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच के युद्ध को रुकवाने का काम अमेरिका के माध्यम से किया गया, जो सीज़फायर करवाया गया था। जो अमेरिका इस बीच में, यानी उसके कहने से यह युद्ध रुकता है, जो कि सरासर गलत है। इस बात को गहराइयों से समझने की बात है। पहले और एक मुद्दे बात कर लेते हैं। आज के देश में देख रहे होंगे कि आज के हमारे देश में क्या हो रहा है कि हमारे देश में युद्ध तो खत्म हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद भी आर्मी पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर अपशब्द टिप्पणियां किया जा रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी राहुल गांधी के द्वारा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर करते हैं, और करने के पश्चात यही नहीं, यहाँ तक उनके ऊपर इल्ज़ाम भी बहुत तरह तरह का लगाते हैं। तो हमारे देश में यानी इतने बड़े पार्टी वर्ग लोग हैं जो एक साथ, यानी जब किसी दूसरे देश से युद्ध हो रही है तो हमारे देश के पार्टी के ही अनोदर पार्टियां भी एक साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं। तो ये जब एक साथ अगर हमारे दूसरे देश से जब किसी तरह की आपसी सिंजस होती है तो एक साथ तो खड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं भी जो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां एक साथ खड़े नहीं हैं। आज हम लोग इस डिबेट में यही चीज़ देखेंगे कि ये क्यों नहीं खड़े हैं, किस बातों से इस तरह के बवाल खड़े हुए हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए आगे हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। इतनी ज़्यादा उनकी बातें क्यों चुभ रही हैं सत्ता पक्ष वालों को? देखिए चित्रा, जब 1971 में जब हम लड़ रहे थे तो रसिया के साथ हमारा एक सामरिक समझौता था, जिसका एक मूल बिंदु ये था कि जब भारत पर अटैक होगा तो रसिया साथ आकर के खड़ा होगा, और जब रसिया का अटैक होगा तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। पहली बार हम लोगों ने नॉन एलाइन गुट निरपेक्षता की नीति से अलग हट करके आए थे। और जो कहा जा रहा है ना कि सातवां बेड़ा धमकी दिया था, और तब मिसेस गांधी ने कहा था जब सातवां बेड़ा पहुंचने का था उससे पहले रसिया का बेड़ा यहाँ पर हिंद महासागर में आ चुका था। तो इस बात को आज के अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं या जानबूझ करके नहीं बोलते हैं। इसके पीछे ताकत रसिया की थी। एक दूसरा बात देखिए, हो क्या रहा है कि सभी ने कहा, सभी पार्टियों ने कहा कि हमके सेना के शौर्य पर हमको कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल सवाल नहीं है। अभी संदीप दीक्षित ने इसी बालाकोट स्ट्राइक के बाद कहा था ना कि सड़क के गुंडे की तरह सेनाध्यक्ष बात कर रहे हैं, तो संदीप दीक्षित के बातों पर क्या करना है। तीसरी बात ध्यान रखिए, एक चीज जो मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही है और विपक्ष ये पचा नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो घुस करके मारा है, ठीक इसके उल्टा जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार, ये जानबूझ करके शब्दावली प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि चलाते तो मनमोहन सिंह को श्रीमती सोनिया ही थी, एक मौन प्रधानमंत्री थे। वो क्या कर रही थी? डॉजियर दे रही थी। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि इस बार जो बम फटा पाकिस्तान में, लेकिन मौत हुई है विपक्षियों की। आपने देखा नहीं था वो चित्र जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं, जैसे अवाक दिख रहा हो, लगा है कि उनके घर के अंदर कोई नानी मौसी की मौत हो गई हो। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको लगा कि इतनी बड़ी अब एक नैरेटिव खड़ा होगा, इतनी बड़ी नैरेटिव खड़ा होगा कि जिसमें विपक्ष धुल जाएगा। अब प्लीज मुझे बोल देने दीजिए। तक नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे ठीक है, बड़ा मूर्ख शब्दावली आपकी आरएसएस ने आपको सिखाया है। देखिए, भाषा की जिसको समझ में नहीं आई होगी उसके लिए आपत्तिजनक होगी, मैं कोई बात नहीं कर रहा। एक कहा जाता है, कहावत है, अज्ञः सुखम अराध्येत सुखतरम अराध्येत विशेषज्ञ ज्ञान अलोच दुर्विद्यानाम ब्रह्मा पितंग। कई
बार होता है कि आप ITO पर एक आदमी कपड़ा फाड़ते हुए चिल्लाते रहता है तो आप बोलते हैं वो विक्षिप्त आदमी है, उसकी बातों पर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं रहे। राहुल गांधी एक राजनीतिक तौर पर विक्षिप्त आदमी है सर, वो जो नेता पाकिस्तान प्रतिपक्ष है। और चाइना के नैरेटिव को देश नेता में खड़ा प्रतिपक्ष करता है वो। इसलिए ये दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष का नेता है प्रतिपक्ष का अपमान। राहुल गांधी। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के लिए रोज वो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है आदमी, रोज तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करता है वो आदमी। ये बात तो सच है, वो प्रधानमंत्री के लिए कैसे दिल तड़ाक बोलते हैं, इस बात से कैसे। बाहर के मंचों पर जो देश का नागरिक है, जो देश के प्रतिनिधि है, वो अपनी बात देश हित में रखेंगे और उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं, वो सवाल सबसे प्रथम है। और बाहर के मंचों पर जो जा रहे हैं वो राष्ट्र का पक्ष रखेंगे और राष्ट्र का पक्ष रखना उनका राष्ट्रीय धर्म है। सवाल वो है, आखिर ये विवाद कहाँ से निकली? विवाद निकली कि हमने नामित किया और आपने जब हमने नामित किया उससे इतर हट के आपने मेंबरान को बाहर जाने के लिए आपने अनुमति दी। सवाल दो आया कि भाई ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद ये तीसरा पक्ष का हम हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल दो सामने आ गए। सवाल तीन तब आया कि देश के अंदर में एक अलग से माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये वीरता, शौर्य, पराक्रम सबको पता है कि हमारे देश की सेना जिस पर हम गर्व करते हैं उनका है। शासन का हेड है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो सवाल ये उठता है कि इसको अगर मैं ये कहूं कि इस समय सारे विपक्ष के लोग सत्ता प्रतिष्ठान को एक मुश्त होकर के कहा कि कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई आप करें, पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ है। लेकिन सवाल जब आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और अलग नैरेटिव सेट कर करके उसको अलग दिशा में ले जाते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। और देश के अंदर जिस तरह की भाषा विपक्ष नहीं, सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने भी सेना के गर्व पर, सेना के शौर्य पर आघात पहुंचाया है। हमारी जो सेना की बेटी है उन पर भी आघात पहुंचाया है। तो यह सवाल उनसे बनता है, क्योंकि एक तरफा नहीं हो सकता। बिल्कुल। सत्ता प्रतिष्ठानों को अगर देश के लोग, देश की भावना बिल्कुल शासन के पक्ष में है तो सत्ता प्रतिष्ठान को नंग प्रदर्शन करने की इजाजत कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये देश का सेना है, उसका शौर्य है, उसका पराक्रम है। सत्ता आती और जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लेकर करके पनाहगाह को, जो आतंकवाद का पनाहगाह था, डिमोलिश किया, हर लोगों ने गर्व किया, देश की सेना पर हर लोगों ने, और हम लोगों ने दो कदम आगे बढ़ के कहा। लेकिन अगर राजनीति को दूसरी दिशा में ले जा लेंगे, आप उसको अलग दिशा देंगे, जानबूझ करके खोदेंगे। संसदीय परंपरा क्या देश का है कि कोई पॉलिटिकल पार्टियां से अगर सत्ता प्रतिष्ठान नाम मांगती है तो दी जाती है, उसी के आलोक में होता है। अलग से कोई स्वयं मनमानी कर करके मान्य परंपराओं के विरुद्ध है, देश में कभी ऐसा नहीं होता है। अगर इसको किया जा रहा है तो सवाल पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर तीसरी में आ रहा हूं। ये जो डिबेट है, डिबेट बहुत अच्छा आप कराते हैं। हाँ ठीक है, आज का डिबेट में थोड़ी गर्म रहा, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये थोड़ा मंच असहज दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कहूंगा, सेना के पर कोई सवाल नहीं हो सकता। आतंकवाद का पनाह है, का अड्डा है पाकिस्तान, इसे कौन नकार सकता? देश का कोई एक नागरिक कोई नहीं जो नकार सकता है कि अगर हमारे देश की आवाम को, ऐसे निहत्थे को अगर मार करके जाएगा आतंकवादी तो हम चुप तो नहीं बैठ सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी, देश की भावना को 3 क्षेत्रों में देखें। जब मारा गया था हमारा बेटा, भाई, बहन, जो भी मारा गया था आतंकवादियों के हाथे, देश उबला हुआ था। सबकी इच्छा थी कि एक बार कठोर कार्रवाई हो, लेकिन जब कठोर कार्रवाई हुई, सीज फायर होने के बाद भावनाएं बदली। आप जाकर के आम जनमानस में इसको टटोलने की कोशिश करिए। और आज जो राजनीति को अलग अलग खंडशः लिए जा रहे हैं, कुछ हित में, कुछ जिस रूप में ली जा रही है, उसके पीपुल डोमेन में एक अलग सदृश्य है। यह भी समझने की, आंकने की आवश्यकता है। इसलिए बाहर के मंचों पर हम पहले राष्ट्र के नागरिक हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हम राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन राष्ट्र के अंदर राजनीति को अलग दिशा देने की कोशिश की जाएगी।
में जब विदेश में हम कुछ और बोल रहे हो और हम देश में कुछ और बोल रहे हो। अब दुनिया तो ग्लोबल विलेज है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम जो बातें कहेंगे वो भारत की सरहदों के अंदर रह जाएंगी। जो बात आप